Good morning, dear students. In last class, we discussed electric field on axial and equatorial position. बेटा आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल और थोड़ा सा एक पीछे का रिव्यू भी लेंगे. क्लियर? और अब चैप्टर्स या टॉपिक नेम इज इलेक्ट्रिक डाइपोल पार्ट 3. बेटा थोड़ा लास्ट क्लास का डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग. ई एक्सियल हम लोगों ने बेटा पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब. बेटा इसका हम लोगों ने वेक्टर फॉर्मेट पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p वेक्टर अपॉन आर क्यूब. इसमें हम लोगों ने ये भी बेटा पढ़ा था कि p वेक्टर और ई एक्सियल दोनों की डायरेक्शंस क्या होंगी? सेम. क्लियर बेटा? ये हम लोगों ने 3 आर्टिकल्स पढ़े थे और थीटा इनके बीच का क्या होगा? पी वेक्टर और ई एक्सियल के बीच का एंगल 0. बहुत ध्यान से देखिए, ये ई एक्सियल पढ़ा था, ये ई एक्सियल का वेक्टर फॉर्म पढ़ा था. उसके बाद बेटा हम लोगों ने ई इक्वेटोरियल पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस. इसका बेटा हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म पढ़ा था 2p अपॉन आर क्यूब. लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा बेटा, इसमें हम लोग एक माइनस साइन का यूज भी करते हैं. ये माइनस साइन का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि बेटा हम लोगों ने ये पढ़ा है द डायरेक्शन ऑफ p वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ ई इक्वेटोरियल इज ऑपोजिट. बेटा इक्वेटोरियल में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच की डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट होती है और जस्ट ऑपोजिट होने के कारण ही यहां पर जब वेक्टर फॉर्म लगाते हैं तो एक माइनस साइन का यूज किया जाता है. एक्सेल पोजीशन में डायरेक्शन सेम होती हैं, यहां पर इसलिए सेम साइन का यूज किया जाता है. बेटा एक नेक्स्ट आर्टिकल हम लोगों ने पढ़ा था ई एक्सियल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटोरियल. जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पोजीशन है वो इक्वेटोरियल पोजीशन का जस्ट डबल होगी. और एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एन जनरल पोजीशन ऑफ डाइपोल. ये हम लोगों का रिव्यू है जो हम लोग पढ़ चुके हैं. अब आज हम लोग बेटा चर्चा करेंगे टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल. ध्यान से समझिएगा बेटा. आवर टॉपिक इज टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल in uniform external electric field. Torque acting on electric dipole in uniform external electric field. बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा. टॉर्क निकालना है हमको इलेक्ट्रिक डाइपोल पर और कब? when it is placed in uniform external electric field. बेटा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने पढ़ी है, ध्यान से समझिएगा. मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज में पढ़ाया था. इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट. बहुत ध्यान से समझिएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर, देन इट इज रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. बेटा इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक डाइपोल प्लेस किया. ये डाइपोल है बेटा, यहां पर है पॉजिटिव चार्ज और इस पॉइंट पे ये है बेटा, इस पे नेगेटिव चार्ज. बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा. इट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हुज लेंथ इज 2a. ये बेटा हमारा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसकी लेंथ हमारी 2a है. एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है दिस एंड द नेगेटिव चार्ज इज दिस. बेटा हम लोगों ने पढ़ा था E is equal to F upon Q और मैंने आपको पढ़ाया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज पर जो लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स है वो F is equal to QE होता है. सिंपल देखिएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगता है टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगता है अवे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. बहुत अच्छे से समझिएगा बेटा. दिस इज माइनस क्यू. बेटा इधर देखो, इस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस पर एक फोर्स लगेगा बेटा F इज इक्वल टू QE. आप बेटा ध्यान से देखें,
इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका मैग्नीट्यूड हमारा ई है, ये यूनिफॉर्म रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड है। बेटा इधर देखिए, टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल फाइंड करना है। ये फील्ड लाइंस हैं एंड फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट, देयरफॉर इट रिप्रेजेंट्स अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आप लोगों को बेटा मैंने थर्ड लेक्चर में पढ़ाया था, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बेटा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस किया है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है। बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, मैं आपसे बोलूँ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, दिस इज पी वेक्टर। ये बेटा हमारी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। F इज इक्वल टू क्यू ई, एक सिंगल चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता है जिसे बोलते हैं F इज इक्वल टू क्यू ई। बेटा पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स हमेशा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, नेगेटिव चार्ज पर फोर्स बेटा हमेशा ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। तो बेटा F इज इक्वल टू क्यू ई ये हो गया। इस पे भी सेम फोर्स लगेगा क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो इस पे भी एक फोर्स लगा है F इज इक्वल टू क्यू ई। चेंजमेंट क्या है, ये फोर्स पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड है। ध्यान से देखिए बेटा, ये दो सेम नेचर के चार्जेस हैं, QE QE, इसका भी मैग्नीट्यूड सेम है, इसका भी मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शंस ऑपोजिट हैं, ऑपोजिट है, ये इधर है राइट साइड, ये है बेटा लेफ्ट साइड, तो ये कपल का फॉर्मेशन करते हैं। When two same forces acting on a body having directions are opposite, then they creates couple and tends to rotate the body। बेटा ध्यान से देखिएगा, ये डाइपोल हमारा ऐसे रखा हुआ है, इस पर एक 4 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा है, 4 इधर लग रहा है, तो ये घूम के ऐसे सीधा हो जाएगा। अब 4 न्यूटन इधर, 4 न्यूटन इधर, तो नेट फोर्स क्या होगा बेटा, 0 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे बेटा, मैं आपसे पूछूं यहाँ पर नेट फोर्स ऑन डाइपोल, इस डाइपोल पर लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा, तो बेटा नेट फोर्स QE, सेम वैल्यू, डायरेक्शंस अपोजिट, और ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए हम लोग माइनस साइन का यूज करते हैं, तो बेटा F नेट क्या होगा, 0। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, when any electric dipole is placed in uniform external electric field, when any electric dipole is placed in uniform external electric field, then the net force on dipole will be 0, but नेट टॉर्क बेटा 0 नहीं होगा। ध्यान से समझ लीजिए, नेट टॉर्क 0 नहीं होता है, नेट फोर्स 0 होता है। टॉर्क और फोर्स में क्या डिफरेंस है, बेसिकली दिस इज लीनियर फोर्स and torque is known as angular force। बेटा when any electric dipole is placed in uniform external electric field, then net force on dipole will be 0, but net torque on dipole will not be 0। क्लियर बेटा, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें। अब इधर देखिए, सपोज दैट बेटा ये 4 न्यूटन है, ये भी 4 न्यूटन है, तो इक्वल फोर्सेस लगने की वजह से इधर देखिए 20 न्यूटन इधर लग रहा है, 20 न्यूटन इधर लग रहा है, तो इक्वल और ऑपोजिट फोर्स लगने की वजह से ये कपल का फॉर्मेशन करते हैं, और जिस बॉडी पर कपल का फॉर्मेशन होता है वहां पर हमेशा बॉडी रोटेट होती है। तो ये बेटा रोटेट होके ऐसे सीधी हो जाएगी, ये बॉडी ऐसे थी, ये सीधी हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब 20 न्यूटन इधर, 20 न्यूटन इधर, कैंसिल होके नेट फोर्स क्या हो गया, 0। नेट F नेट इज इक्वल टू 0 हमेशा, बेटा ये ऑलवेज है, ध्यान से समझ लीजिएगा। When any electric dipole is placed in uniform external electric field, then net force on dipole will be always 0। अब दो इक्वल और अपोजिट फोर्स होने की वजह से ये कपल का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे डाइपोल हमारा रोटेट होकर के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने के लिए मूव करता है। इधर देखिए बेटा क्या होगा, ये हमारा डाइपोल था, बहुत अच्छे से समझिएगा, ये फोर्स इधर लग रहा है, सपोज दैट इसकी वैल्यू है 20 न्यूटन, ये 20 न्यूटन है, ये 20 न्यूटन है, तो ये ऐसे घूम जाएगा, ये डाइपोल बेटा क्या होगा, ऐसे घूम के इस पोजीशन में आ जाएगा। खैर हमें उस पोजीशन से मतलब नहीं है, ये सिर्फ सिखाना है कि डाइपोल जब यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो कपल फॉर्मेशन की वजह से डाइपोल हमारा रोटेट करता है और यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। तो बेटा ध्यान से देखिएगा, सपोज दैट
ये ऐसे शिफ्ट होके इधर आ गया। क्लियर? या आप ये भी ना भी सोचे तो हमको तो बेटा टॉर्क फाइंड करना है। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अलोंग द लाइन। ध्यान से समझिएगा बेटा, ये रफ कर रहे हैं। इधर देखिए, यहां से बेटा हम लोगों को निकालना है टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल। ध्यान से देखिए बेटा, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कहां से? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब बेटा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है ये समझ लीजिए। यहां पर आपको दो फोर्स दिख रहे हैं, जिस लाइन के अलोंग फोर्स लगता है दिस लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन। बेटा हम देख लेते हैं कि ये लाइन ऑफ एक्शन इस पॉइंट के लिए है और ये लाइन ऑफ एक्शन इस पॉइंट के लिए है। अगर बेटा आप इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालोगे तो इस लाइन ऑफ एक्शन को हमने ऐसे बढ़ा दिया। ध्यान से देखिएगा, दिस लाइन ऑफ एक्शन इज, ये पूरी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हैं तो हम यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करेंगे। दिस इज ए, दिस इज बी और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई सी। दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बेटा ध्यान से देखिए, बहुत अच्छे से देखना है। अगर बेटा हमको टॉर्क निकालना है तो टॉर्क का फॉर्मूला सिंपली लिखा होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। बेटा इस पॉइंट पर जिस चार्ज पर फोर्स लग रहा है वो ऐसे अलोंग द लाइन है, तो ये हो गई लाइन ऑफ एक्शन। हम इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना चाहते हैं, बी पॉइंट के अबाउट, तो बी से हमें लाइन ऑफ एक्शन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होगी। बेटा इधर देखो, ये लाइन ऑफ एक्शन है, इस लाइन ऑफ एक्शन को पीछे विड्रॉ किया और ए पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये डिस्टेंस क्या मिली, AC। तो मैं आपसे बोलूं बेटा टॉर्क अबाउट A, तो फोर्स QE इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई बेटा D इन ट्रायंगल। ध्यान से देखिएगा, ABC साइन थीटा। बेटा ये एंगल आप मान लीजिए साइन थीटा है। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो D की वैल्यू हो गई बेटा 2A साइन थीटा। D की वैल्यू हमारी आ गई 2A साइन थीटा। ध्यान से देखिएगा, D इज इक्वल टू 2A साइन थीटा। तो बेटा टॉर्क इज इक्वल टू QE इंटू 2A साइन थीटा। यहां से बेटा अरेंज कर लें, Q इंटू 2A एक साथ, E साइन थीटा। Q इंटू 2A मैंने पढ़ाया है आपको, P होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो ये है बेटा टॉर्क का फॉर्मूला। ये टॉर्क अबाउट A है, ध्यान से देखिएगा, टॉर्क अबाउट A। बेटा टॉर्क अबाउट B निकालेंगे तो भी टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा ही आएगा। तो हमको सिंपली ध्यान क्या रखना है कि किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल पर यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पर जो भी टॉर्क लगेगा उसका फॉर्मूला PE साइन थीटा ही होगा। बेटा ध्यान से समझ लीजिए, टॉर्क अबाउट A, टॉर्क अबाउट B, दोनों पॉइंट्स के अबाउट टॉर्क निकालेंगे तो बेटा 2A साइन थीटा इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो PE साइन थीटा ही आएगा। तो बेटा टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल विल ऑलवेज बी PE साइन थीटा। तो टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल का फॉर्मूला भी ध्यान रखना है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन ऑफ एक्शन। बेटा एक चीज समझ लीजिए, क्या सीखा हमने, व्हेन एनी इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E, then first point is net force on dipole will always be 0. Second point is net torque does not is equal to 0. Third point is दोनों पॉइंट पर सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स लगते हैं, दोनों पॉइंट पर यानी दोनों चार्जेस पर
सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, जिसकी वजह से वो कपल का फॉर्मेशन करते हैं और वो डाइपोल को रोटेट करा करके अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाने का प्रयास करते हैं या लाते हैं। तो उसमें जो टॉर्क एप्लीकेबल होता है, देन टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। अब बेटा कुछ चर्चा करते हैं स्टेबल और अनस्टेबल पोजीशंस पर। इधर देखिए भाई बेटा, यहां से हम लोगों ने टॉर्क पढ़ा है पी ई साइन थीटा, दिस इज अ टॉर्क। क्लियर? ये टॉर्क बेटा हम तीन कंडीशंस में फाइंड आउट करते हैं। पहली कंडीशन है इफ थीटा इज इक्वल टू 0। बेटा थोड़ा सा इसका वेक्टर फॉर्म पे भी अगर हम चर्चा कर लें तो इसे हम लोग लिख सकते हैं टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू पी क्रॉस ई वेक्टर। अरे आप लोगों ने पढ़ा होगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू पी साइन थीटा, पी क्रॉस ई पी ई साइन थीटा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। बेटा मैं बोलूं डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, तो दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से मिलने वाला तीसरा वेक्टर हमेशा उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। तो क्या लिख सकते हैं? डायरेक्शन ऑफ टॉर्क is always perpendicular to the plane which consist p vector and e vector, which consist p vector and e vector. This is a electric direction of torque. दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से मिलने वाला तीसरा वेक्टर हमेशा दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। बेसिकली हम लोग राइट हैंड स्क्वायर रूल से निकालते हैं बेटा P क्रॉस E है। ध्यान से देखिए P क्रॉस E कैसे निकलेगा। मान लीजिए P है, सपोज दैट ये E है, ये बेटा P है। मैं आपसे बोलूं P क्रॉस E, ऐसे रखिए राइट हैंड, P से E की तरफ मूव करिए ऐसे। थंब बताएगा डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ P एंड E। बेटा P क्रॉस E है, बेटा ध्यान से देखो P क्रॉस E है, तो P क्रॉस E का मतलब है ऐसे घूमे P की तरफ आउटवर्ड, तो टॉर्क किधर होगा? इस प्लेन के परपेंडिकुलर इधर। बेटा इससे हम लोग E क्रॉस P भी लिख सकते हैं, सिर्फ टॉर्क की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। हम E क्रॉस P जाएंगे, इधर देखिए E से P मूव करिए, E क्रॉस P, तो अंगूठा अंदर हो जाएगा। तो बेटा अगर ये प्लेन है, दिस प्लेन, इसमें P है और E है, अगर हम P क्रॉस E निकालेंगे तो इधर, E क्रॉस P निकालेंगे तो इधर, दोनों ही सही होते हैं। बुक्स में बेटा P क्रॉस E लिखा होता है और E क्रॉस P भी हो सकता है, बस डिफरेंस ये है P क्रॉस E करेंगे तो टॉर्क आउटवर्ड होगा, E क्रॉस P करेंगे तो उसी के अपोजिट इनवर्ड हो जाएगा, क्योंकि इधर E क्रॉस P लिखेंगे तो एक माइनस साइन आ जाएगा और माइनस साइन लगने से वेक्टर्स की डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट हो जाती है। तो बेटा बहुत ध्यान से देखेंगे, P क्रॉस E या PE साइन थीटा को P क्रॉस E भी लिख सकते हैं, E क्रॉस P भी लिख सकते हैं। ध्यान क्या रखना है, हमको डायरेक्शन पे मेंशन करना होगा। अगर आप E क्रॉस P निकाल रहे हैं तो राइट हैंड में E से P की तरफ आइए तो थंब इनवर्ड जा रहा है, P क्रॉस E निकालेंगे तो इधर आएंगे तो थंब आउटवर्ड जा रहा है। तो E क्रॉस P और P क्रॉस E दोनों सही हैं, लिखने में डिफरेंस होगा। P क्रॉस E और E क्रॉस P में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि डायरेक्शन ऑफ टॉर्क विल जस्ट ऑपोजिट। क्लियर बेटा? चलिए परेशान नहीं होना है, सेम चीज है। अब इसमें बेटा हम लोग चर्चा करते हैं PE साइन थीटा पे। ये बेटा PE साइन थीटा का, इसको थोड़ा वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। इधर देखिए, टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू P क्रॉस E। थीटा किसके बीच का एंगल है? यहीं से दिख रहा है। थीटा इज एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड E वेक्टर। कुछ ऐसा लॉजिक था। ये बेटा नेगेटिव से पॉजिटिव हमारा P वेक्टर था, पीछे फिगर में अगर हम देखें तो माइनस इधर था, प्लस इधर था, तो नेगेटिव से पॉजिटिव P वेक्टर था और यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बेटा हमारी E वेक्टर थी। तो ये हम लोगों ने लिया था थीटा। थीटा इज अ एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड E वेक्टर, यानी एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर बेटा? अब इफ थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा 0 का मतलब है P वेक्टर एंड E वेक्टर आर पैरेलल।
कैसा प्लेस होगा बेटा, ये तो बेटा हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ध्यान से समझिएगा, ये हम लोगों ने जो कंसीडर की है, इट इज अ डायरेक्शन ऑफ, ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज अ डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें पी वेक्टर पैरेलल रखना है, तो बेटा हमने ये डाइपोल लिया, ऐसे रख दिया, ध्यान से देखिए, ये माइनस ये प्लस, माइनस से प्लस की डायरेक्शन हमारी पी वेक्टर हो गई बेटा, ध्यान से देखो, ये हो गया पी वेक्टर, इधर देखिए दिस इज पी वेक्टर, ये डायरेक्शन हो गई पी वेक्टर की, माइनस से प्लस, पी वेक्टर भी इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, तो पी वेक्टर एंड ई वेक्टर बोथ आर पैरेलल, तो बेटा टॉर्क क्या होगा, पीई साइन जीरो, दो वेक्टर्स अगर पैरेलल है तो उनके बीच का एंगल होता है जीरो, तो बेटा टॉर्क की मिनिमम वैल्यू होगी जीरो, टॉर्क मिनिमम क्या होगा जीरो, एंड टॉर्क मिनिमम जीरो है in this condition, one of the most important point, in this condition dipole is in stable equilibrium, dipole is in stable equilibrium, बहुत ध्यान से ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से, अगर बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल को अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेस कर दें, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, डाइपोल को भी इधर ही रख दें, बेसिकली डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर पैरेलल है या सेम है तो थीटा जीरो होगा। दो चीजें ध्यान रखनी होंगी, टॉर्क की वैल्यू मिनिमम होगी और इस मिनिमम की कंडीशन में डाइपोल हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम पर होगा। कैसे इक्विलिब्रियम पर होगा? स्टेबल पर। क्लियर? सेकंड केस देखते हैं। इफ थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा 90 का मतलब है पी वेक्टर बेटा परपेंडिकुलर होगा ई वेक्टर के, दैट इज ये है बेटा डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो अभी आप लोगों को पढ़ाई गई है, और इसमें जो डाइपोल रखा गया है दिस इज ई वेक्टर, ये है बेटा डाइपोल, नेगेटिव पॉजिटिव, तो नेगेटिव से पॉजिटिव हमारा पी वेक्टर हो गया, थीटा कितना हो गया बेटा 90, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, डाइपोल को ऐसे रखा, नेगेटिव से पॉजिटिव पी वेक्टर, थीटा 90 हो गया। इस कंडीशन में टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम होगी पीई साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 1, तो बेटा टॉर्क मैक्सिमम हो गया पीई, टॉर्क मैक्सिमम बेटा हमें क्या मिलेगा? पीई। क्लियर बेटा? चलिए बेटा थर्ड कंडीशन पर चर्चा करते हैं। इफ डाइपोल इज प्लेस्ड एंटी पैरेलल, डाइपोल इज प्लेस्ड एंटी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल इज प्लेस्ड एंटी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंटी पैरेलल का मतलब थीटा 180, कैसा फिगर सेगमेंट होगा? ध्यान से देखो, इट इज अ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बेटा हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ई वेक्टर। क्लियर? डाइपोल को प्लेस किया गया है, ऐसा प्लेस किया गया है बेटा, डाइपोल तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग ही रखा है, लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को मेजर करना है, मतलब पी वेक्टर एंटी पैरेलल होंगे ई वेक्टर के, तो बेटा इधर रख दो माइनस क्यू और इधर रख दो प्लस क्यू, तो माइनस से प्लस ये डायरेक्शन हो गई बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, और ये डायरेक्शन हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की, दोनों जस्ट अपोजिट हो गए, तो बेटा इस केस में टॉर्क की वैल्यू होगी पीई साइन 180, साइन 180 बेटा क्या हुआ? जीरो, एंड डाइपोल इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये कंडीशन है बेटा डाइपोल की अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। बेटा बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड पैरेलल रखा हुआ है, इफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इन सच अ वे so that the direction of electric field and electric dipole moment is parallel in same direction, theta 0, torque will be minimum
and the position of dipole is in stable equilibrium. Clear? theta 90 होगा, p vector and e vector both are perpendicular, then theta will be 90, the dipole torque will be maximum. Third one is if dipole is placed anti parallel to the electric field. Anti parallel का मतलब है p vector और e vector दोनों anti parallel हो जाएं, then theta will be 180, टॉर्क फिर भी जीरो होगा, बट डाइपोल इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. डाइपोल इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. बेटा ध्यान से समझ लीजिएगा, ये तीन कंडीशंस हैं, ये तीन कंडीशंस हैं जिनमें दो में टॉर्क जीरो आ रहा है और एक में टॉर्क हमारा मैक्सिमम आ रहा है. लेकिन बेटा मैंने पीछे पढ़ाया है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में नेट फोर्स जीरो होता है लेकिन नेट टॉर्क जीरो नहीं होता है. क्लियर? तो वो उस कंडीशन के लिए था. इस कंडीशन में टॉर्क जीरो है क्योंकि ये एक स्पेशल कंडीशन है. नेट टॉर्क जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट नेट फोर्स विल ऑलवेज बी जीरो. हमेशा ध्यान रखिएगा, वो कंडीशन दूसरी थी जिसमें मैंने नेट टॉर्क नॉन जीरो लिखा था. इस कंडीशन में टॉर्क जीरो है. बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, देन नेट फोर्स विल ऑलवेज बी जीरो. नेट टॉर्क मे बी जीरो, मे नॉट बी जीरो, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन कंडीशंस. क्लियर बेटा? यहां से हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल का पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है. एनी प्रॉब्लम राइट नाउ?